जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन वैदिक काल में आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। उस काल की तकनीक आज के काल से अलग थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के काल के अस्त्रों की है। यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह तो तय था कि वे सभी दिव्यास्त्र मंत्रों की शक्ति से ही संचालित होते थे। अब सवाल यह उठता है कि कैसे दिव्यास्त्र की जानकारी, जिन्हें हम अमोघ अस्त्र भी कहते हैं, वो जो मंत्रों द्वारा संचालित अस्त्रों को ही दिव्यास्त्र कहा जाता है। जो मंत्र द्वारा संचालित होते थे, हम उन्हें ही अस्त्रों को दिव्यास्त्र कहते थे। प्राचीन काल में दिव्यास्त्र चलाने की विद्या कुछ खास लोगों को ही सिखाई जाती थी। जैसे कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए परशुराम से शिक्षा ली थी। इस तरह द्रोणाचार्य ने कौरवों सहित 5 पांडवों को शिक्षा दी थी। दिव्यास्त्र और अमोघास्त्र, दिव्यास्त्र को ही अमोघास्त्र कहते हैं। दिव्यास्त्र वे अस्त्र जो मंत्रों द्वारा चलाए थे, उन्हें दिव्यास्त्र या अमोघास्त्र कहते हैं। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवियों का अधिकार होता है और मंत्र तंत्र द्वारा इसका संचालन होता है। वस्तुतः इन्हें दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र कहते हैं। अब दिव्यास्त्र के नाम कुछ जैसे कि अग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्य अस्त्र, पन्नग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र, एकागिन अस्त्र और अमोघ अस्त्र जिसे वासावी अस्त्र कहते हैं, और एक लास्ट ब्रह्मास्त्र। और दिव्य अस्त्रों का जो प्रभाव होता था वो इस प्रकार था। कहते हैं कि अग्नि अस्त्र से आसमान से अग्नि बरसती है, तो पर्जन्य अस्त्र से भारी बारिश और वायु अस्त्र से आंधी और तूफान शुरू हो जाते थे। सभी अस्त्रों का प्रभाव इतना घातक था कि संपूर्ण युद्ध स्थल वातावरण भयावह हो जाता था। इनसे बचना मुश्किल ही होता था। जो इन अस्त्रों की काट जानता था वही इससे बच पाते थे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे दिव्य अस्त्रों को साधा जा सकता था। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत कठिन तप करना होता है। सर्वप्रथम व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके मन को काबू में करने, 5 इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति अर्जित की जाती है। जो व्यक्ति एकचित हो जाता है वही दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। मंत्रों के बारे में महादेवन किलितम में लिखा है कि आपके अंदर योग्यता, पात्रता और पवित्रता है तो मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। आज ये कुछ मैंने दिव्यास्त्र के बारे में, रहस्य के बारे में बताया है। आप इसके आगे की कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।